नमस्ते भाई। शिवतंत्र ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज आपको वो तंत्र देने के लिए जा रहा हूँ। इस सृष्टि की पृथ्वी के सभी वैद्य डॉक्टर फेल हो गए पेशेंट पर, जो कभी उसका बुखार टेम्परेचर कम नहीं कर पा रहे हैं, ज्वर खत्म नहीं हो पा रहा है। ज्वर कहते हैं बुखार के लिए, फीवर के लिए। आपने सारे यत्न कर लिए हैं। ये कंडीशन होती कब है ये और समझ लीजिए। जिसको कैंसर होगा, टीबी की बीमारी होगी, एड्स होगा और भी बहुत सारे ऐसे रोग जिनमें हर समय बॉडी में टेम्परेचर ऊपर रहता है, यानी बुखार रहता है, फीवर रहता है, उतरता नहीं है। जब फीवर खत्म नहीं होगा तो रोग खत्म नहीं होगा, कोई दवा काम नहीं करेगी। ऐसा तंत्र प्रयोग बताने के लिए जा रहा हूं। ये वो तंत्र है जो भगवान शंकर ने रावण को तंत्र में कहा है और रावण ने वो रावण संहिता में लिखा है। क्या करना है आपके लिए? किसी भी पुष्य नक्षत्र में, जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो उस दिन पीपल वृक्ष की एक टहनी तोड़ लीजिए और तोड़ के जो रोगी है उसको दातून करा दीजिए। 5 से 7 मिनट के अंदर सालों से, वर्षों से जो परेशान थे, पूरी दुनिया थक गई थी, वैद्य, ओझा, सभी डॉक्टर, हमारे यहाँ का साइंस थक गया था और बुखार नहीं उतरा था, फीवर खत्म नहीं हुआ था। वो 5 से 7 मिनट उसकी दातून करने से हमेशा हमेशा को बुखार खत्म हो जाएगा, कभी फीवर नहीं आएगा। ये ऐसा तंत्र प्रयोग है, आप इसे करके देखिए। लोकेश शास्त्री ऐसे ही तंत्र देता है। जो भगवान शंकर ने कहे हैं वही सृष्टि में तंत्र को उस लेवल पर ले जाने का काम कर रहा हूं। जब भगवान शंकर ने मां पार्वती, गणेश, नंदी को तंत्र कहा है या रावण को कहा है, उसी लेवल पर आपको तंत्र बताता हूं। उसी को अपडेट करके नए वर्जन में आपको देता हूं, जिससे आप सरल भाषा में समझ पाएं, इसका प्रयोग कर पाएं, लाभ ले पाएं। निवेदन है कि ये सारी इंफॉर्मेशन सभी हमारे सृष्टि में जो भी सोशल साइट पे जुड़े हैं सब तक जानी चाहिए। आप लोग फॉरवर्ड करेंगे, किसी को लाभ मिलेगा, आपको दुआ मिलेगी, कल्याण होगा, मेरा भी प्रारब्ध अच्छा होगा, आपका भी होगा। इसीलिए मैं आपके घर के आंगन में कुछ कहने के लिए आता हूं मोबाइल के माध्यम से। जीवन की कोई भी समस्या समझ नहीं आ रही है, तत्काल फ़ोन करके अपनी आवाज़ और प्रॉब्लम को स्कैन करा लीजिए, जिससे मालूम पड़ जाएगा क्यों समस्या है और आपको क्या समाधान करना चाहिए। आयुर्वेद में इसलिए देने लगा हूँ, कुछ लोगों ने बहुत निवेदन किया था कि आप आयुर्वेद भी दिया करिए, क्योंकि मेरे यहाँ 500 वर्ष पुराना मुझे पैतृक अनुभव ज्योतिष तंत्र और आयुर्वेद से है, जो मैं आपको दे रहा हूँ। दूसरा, 11 से 12 वर्ष का मेरा खुद का अनुभव है। इसीलिए मैं इस पर काम कर रहा हूँ कि आपके कल्याण के लिए, आपका जन कल्याण, सृष्टि कल्याण हो, इसी के लिए मैं जीवित हूँ, इसी के लिए मेरा जन्म हुआ है। दूसरी चीज़, जो ज्योतिष है वैद्य नहीं जानता वो अधूरा है। जो वैद्य है उसे ज्योतिष का ज्ञान नहीं, वो अधूरा है। पुरातन सृष्टि जब से बनी है, आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, जो वैद्य होते थे वही ज्योतिषी होते थे, जो ज्योतिषी होते थे वो वैद्य होते थे। ज्योतिष और वैद्य एक ही चीज है, दोनों मिलके चलते हैं। अगर दोनों में किसी एक को ज्ञान नहीं है एक चीज का, एक के बिना एक ही पे आप परिपक्व हैं, तो आप खुद भी अधूरे हैं, किसी का कल्याण नहीं कर सकते। ये समझने की बात है। आज के समय में बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी हैं जिन्हें ये पता भी नहीं कि हमारा फीवर खुद का कैसे उतरेगा तो दूसरे की बीमारी कैसे ठीक करेंगे, या जो ज्योतिष हैं उनको खुद अपनी गणना नहीं पता, वो दूसरे का कल्याण कैसे करेंगे। तो ज्योतिष और आयुर्वेद साथ में ही मिला हुआ है, जो भगवान शंकर ने कहा है। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके तंत्र दिया है सिद्धांत तंत्र भगवान शंकर ने मां पार्वती को। उत्तर दिशा के मुख से जो तंत्र कहा है वो वशीकरण सम्मोहन कहा है, और पश्चिम दिशा को जो तंत्र कहा है वो आयुर्वेद तंत्र कहा है, जिससे आयुर्वेद से ये सृष्टि चल रही है। कोई भस्म, कोई अवले है, कोई चूर्ण, जो भी आप देखते हैं, बैद्यनाथ, डाबर, पतंजलि, सब ये आयुर्वेद वही आयुर्वेद है जो भगवान शंकर ने अपने मुख से तंत्र कहे हैं। उसी पर काम करते हैं, उसी पर यह सब शोध होता है। दक्षिण दिशा के मुख से जो तंत्र कहा है पार्वती के लिए भगवान शंकर ने, वो मारण कहा है, उच्चाटन, किसी को उच्चाटन करना और मृत्यु का दंड देना। लेकिन इसे मैं किसी को बताने वाला भी नहीं हूं, ये बहुत खतरनाक है, सिर्फ आयुर्वेद तक ही बताऊंगा। बने रहिए, देखते रहिए शिवतंत्र ज्योतिष इंडिया, आपका अपना दूसरा चैनल त्रिकाल शिवलिंग। नमस्ते भाई। अच्छा मार्ग तो ये है कि आप सभी अपने प्रश्नों को कमेंट में लिख दिया करें। जिस टॉपिक पर ज़्यादा प्रश्न होंगे उसी पर आपको तंत्र मिलेगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, समस्या है, उसे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।
जिससे हमको मालूम पड़े कि आप किस समस्या से गुजर रहे हैं, हमें तंत्र किस लेवल से आपको देना है, किस काम के लिए देना है। अभी आपकी समस्या हमको मालूम नहीं, हम अपनी इच्छा अनुसार आपको तंत्र वीडियो देते हैं, तो हो सकता है कि आपके काम करना हो, समस्या आपको कुछ और चल रही हो, हम दे कुछ और रहे हैं आपके लिए, तो कल्याण आपका नहीं होगा। इसीलिए कमेंट में सभी अपनी प्रॉब्लम डालें, जो ज़्यादा कमेंट होंगे जिस प्रॉब्लम के, उसी पर आपको वीडियो मिलेगा। बने रहिए।